मेरी इज्जत रखना। 55 दिन में नीलेश ने मिरेकल किया है। हाउ मेनी पीपल आर मैरिड हियर? वेरी फ्यू। माय वाइफ हैड डन द सेम क्लास। उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। दिस इज द एडिशनल एडवांटेज। यानी अंदर से जो चीज आती है ना, वो नीलेश लेके आता है। तो जिस टाइम पे मैं नीलेश से मिलने गया, तो सबसे पहले तो नीलेश को देख के ही मैंने कहा ये बच्चा क्या कराएगा। एक ऐड आता है टीवी में, आपने देखा होगा अक्सर, वो दिखाते हैं मैं 15 दिन पहले ऐसा था, मैं कमजोर था, फिर मैंने ये खाया। यू हैव सीन? मेरी लाइफ में पहली बार उसको सच होते देखा है, एंड दैट इज नीलेश। यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं था, इट वॉज अ कॉन्फिडेंस लेवल। शुड नॉट लेबल लर्न इंग्लिश, इट इज एवरीथिंग नीलेश। मतलब हैट्स ऑफ टू यू। बेसिक फंडा ऑफ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ओनली द प्रोडक्ट्स चेंज। Folks, there are a few people who would like to share their journeys with Lifeshines. So first off, I'd like to call upon one of the finest proficient personalities who has worked as regional manager in Duke Thompson's International. He is a president and chairman at Unique English School. He is also a food technologist and a farmer, Mr. Shakil Ahmed. First of all, a very good morning to one and all. Actually, I would like to speak in two languages. One is Hindi and English. And I'll clear one thing. I'm not student of Nilesh. First of all. Actually, I brought ये इतना बड़ा पेपर लिखा था मैंने नीलेश के कसीदे कसने के लिए, लेकिन वो सारी चीज़ें जो अप्रिसिएशंस हुआ अभी, और बच्चों ने अपने जो व्यू शेयर किए, तो ये मेरा पेपर आधा हो गया। लिख के लाया था कि मैं कुछ छोड़ूं नहीं। तो इम्पोर्टेंट थिंग, वी आर हैविंग वन गुड स्कूल कॉल्ड एज यूनिक इंग्लिश स्कूल, एंड वन थिंग विच आई वांट टू शेयर विथ यू, 80%, it is almost 25 of the students, sorry, all mixed together, 12 or 15 was there from Unique? Yeah, I think 25 all together. तो जिस टाइम पे मैं नीलेश से मिलने गया, तो सबसे पहले तो नीलेश को देख के ही मैंने कहा ये बच्चा क्या कराएगा, क्योंकि नीलेश को जो पढ़ाना था शायद नीलेश से बड़े हों। ऑलरेडी दे वर अ गुड टीचर, और मैं जब वहाँ गया तो ये जो 25 लोग थे, ये एज ब्रैकेट शुरू हुआ 16 से। कैफ इज हियर? yes, every या कैफ ये सबसे छोटा बच्चा उस 25 में से, और मजर सर, अब ओल्ड नहीं बोलूंगा सर आपको मैं, बट ही वाज दैट वन। मतलब 16 to 45 वाज द एज ब्रैकेट। तो इस बारे में मेरे को बहुत कुछ बोलना था, लेकिन मेरा मतलब आधी चीजें कम कर दी हैं। जितने बच्चों ने उस एज कैटेगरी के आए, तो उन्होंने अपने आप को सारी चीजें एक्सप्रेस करके, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। आई वॉज हियर बाय माई चॉइस। I called up Nilesh and I said कि I am going to share my experience. It is not called by Nilesh. तो maximum जो इसमें अब मैं स्टूडेंट ही बोलूँगा अपने स्टाफ को, कि इसमें 80% was from the उर्दू मीडियम। और एक ऐड आता है टीवी में, आपने देखा होगा अक्सर, वो दिखाते हैं मैं 15 दिन पहले ऐसा था, मैं कमजोर था, फिर मैंने ये खाया। You have seen? मेरी लाइफ में पहली बार उसको सच होते देखा है, एंड दैट इज नीलेश। 55 दिन वैरीज फ्रॉम 45 to 55 days। 55 दिन में नीलेश ने मिरेकल किया है, जो मेरे लिए भी, क्योंकि लास्ट वर्ड जब कम्युनिकेशन वी हैड विद नीलेश एंड ऑल, वी हैव डिजाइन, बिकॉज आई वाज रिक्वायरिंग फॉर द स्टाफ एंड दिस थिंग। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स मैंने नीलेश को दिए, तो लास्ट मेरा जो वर्ड नीलेश को था कि नीलेश मेरी इज्जत रखना, क्योंकि मेरे को 25 लोगों को जवाब देना है, एंड थोड़ा सा लेबलिंग गलत है नीलेश। लर्न इंग्लिश। व्हाट आई हैव सीन इज इट इज नॉट ओनली इंग्लिश। जितने भी स्पीकर्स, अब मैं स्पीकर्स बोलूंगा, ऑलरेडी नाउ यू आर अ मैच्योर्ड इंग्लिश गाइज। यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो किसी के पास कागज नहीं था। मैं कागज इसलिए लाया क्योंकि मेरे को नीलेश के कसीदे कसने थे, उसकी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को। तो यहाँ जितने लोग खड़े हुए हैं, वो सिर्फ इंग्लिश नहीं था, इट वॉज अ कॉन्फिडेंस लेवल।
यानी जो चीज आ रही थी, जितने कैंडिडेट यहाँ थे, आई वाज व्हेन आई केम हियर, तो मैं कुछ लिख रहा था, तो आई हैव ओनली रिटन मोहिनीज नेम। कि आई गिव अ एग्जांपल कि जिस तरीके से मोहिनी का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसे ही सबका है। लेकिन ऑलरेडी यू हैव प्रूव्ड, जितने लोग, आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल द कैंडिडेट्स, दोज हु हैव डन ऑल दिस थिंग्स। तो इट इज नॉट द, यानी अंदर से जो चीज आती है ना, वो नीलेश लेके आता है। और जब अंदर से जो चीज आई, उसके लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब मैंने छोटे बच्चों को भी देखा, बड़ों को भी देखा, तो यू शुड नॉट लेबल लर्न इंग्लिश, इट इज एवरीथिंग नीलेश। मतलब हैट्स ऑफ टू यू। और सेकेंड थिंग इज, अब मैं इसमें से कुछ छाटता हूँ क्योंकि मैंने बहुत लंबा लिख के लाया था। इवन योर प्रेजेंटेशन, योर बॉडी लैंग्वेजेस, एवरीथिंग चेंज। यानी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। व्हाट, यानी ये शिल्पकार हो गए। He has done everything for this thing. Attitude change, चिड़चिड़ापन चेंज होता है। How many people are married here? Very few. My wife had done the same class. उसका चिड़चिड़ापन खत्म हो गया। This is the additional advantage. So this is not for children. Yes. तो मतलब वो चिड़चिड़ापन खत्म हो गया, मतलब आपकी लाइफ सुधर गई लाइफ शाइन से। तो मतलब जितना बोले उतना कम है। तो now I'm selecting something. Again, Shazia is one of the candidate which is month of this thing. Really believe me, last January she came for the interview. 101% I was not satisfied. मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के उसको अपॉइंट किया, क्योंकि मेरे को मेरा एक टाइम एडजस्ट करना था, एग्जाम शुरू है, रिवीजन था, ये सब कुछ। लेकिन उससे बंदी से मैंने पूछा था, बेटा सीखने की तमन्ना है क्या? तो बोले यस। आज शाजिया का जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो वे ऑफ स्पीकिंग, जो प्रेजेंटेशन, जो सारी चीजें हैं, दैट इज एक्सीलेंट। एंड शी इज अगेन फ्रॉम उर्दू मीडियम दिस थिंग, and she has done it. सीखने, एक सुना है बात कि सीखने और सिखाने की उम्र नहीं होती, करेक्ट? उसका एक एग्जांपल नीलेश। ये तो सुना है कि सीखने की एज नहीं होती, लेकिन नीलेश को लेके सिखाने की एज नहीं होती। नीलेश has taught Mazhar sir the age and this thing. And one more thing I want to say is, ये जो फियर निकलता है, यानी इसमें बहुत यंग बच्चे बैठे हैं और ये सारी चीजें हैं। फियर जब निकल गया तो दुनिया की कोई भी चीज आप कर सकते हो। अगर मतलब मुझे I don't want to represent myself because I don't want to get any certificate and this thing from here. As my profile, what I have given is, I worked in Duke Thompson. It was related to marketing, importing and marketing unit. Second, I am into education. Basically, still on paper, I am a farmer. ये तीन चीज मैं इसलिए कर पाया कि मेरे गुरु थे RS भंडारी। उन्होंने एक ही चीज मेरे को सिखाई थी जब मैं कंपनी में काम करता था, बेसिक फंडा ऑफ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम, ओनली द प्रोडक्ट्स चेंज। ऐसी चीजें उन्होंने सिखाई कि आई एम ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस एंड मैडम आई एम प्राउड टू से I come to your college Shivaji Science to deliver a lecture on latest biotechnology and microbiology. This is only because वो जब डर निकल गया तो तुम्हारे लिए प्रोडक्ट नहीं रहता, कुछ भी कर सकते हो। और बेसिक लैंग्वेज मैंने यहाँ बोलना नहीं चाहिए, लिटरली दादागिरी कर सकते हो आप। तो आप दादागिरी भी कर सकते हो। और हिंदुस्तान में आई वर्कड अक्रॉस द कंट्री। केरला में प्रॉब्लम जाता था मेरे को कि जब वो जैसे ही मेरे को देखता था मलयाली शुरू हो जाता था, फिर उसको बोलना पड़ता आई एम नॉट मलयाली, आई लुक लाइक मलयाली। बट मेरे को पूरे इंडिया में कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं गया, ना नाम का, ना काम का, ना कुछ। दिस इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इंग्लिश। सो मेरे 17 साल के स्कूल के इतिहास में नीलेश इज द फर्स्ट बंदा who has given me a lot of this thing. और अगेन आई बिलीव, मैडम के बारे में कुछ बोलना है मेरे को, हैट्स ऑफ टू यू। आपका जो प्रोफाइल पढ़ा जा रहा था तो मुझे लगा इट इज टू लेंथी,
3 पेज का होगा शायद, 2 पेज का। लेकिन आप जैसे लोगों को कागज की जरूरत नहीं पड़ती। आपने अपने आप को डिस्क्राइब जो आपको बोलना था, नीचे से ऊपर, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक आते आपने आपका स्पीच तैयार कर लिया। और लास्ट थिंग, मतलब मेरे से काफ़ी तजुर्बे वाले लोग बैठे हैं, लेकिन मैडम का जो मैंने स्पीच सुना उसका जो एक समरी है, सर के लिए मैं थोड़ा सा बाहर चला गया था, आई वॉज हैविंग सम अर्जेंट कॉल। मैडम को जो मैंने समझा, जो मैडम ने बोला है, उसका एक मूल मंत्र मैं आपको आज बताता हूँ। देयर इज 4 थिंग जो अपनी लाइफ में, रिलेशन में, बिजनेस में, कहीं में भी अप्लाई करना, यू आर गोइंग टू बी अ सक्सेसफुल मैन, वुमन एंड चिल्ड्रन। CCDD. The first C stand for communication. Second C stand for coordination. First D stand for dedication. And fourth is devotion. ये 4 अपनी जिंदगी में कर लिया तो you are the best of this thing. कोई भी चीज। और कम्युनिकेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए नीलेश इज देयर। एंड फॉर डेडिकेशन एंड डिवोशन, जैसे इसमें भी कुछ लोग हैं कि सब मंथ ऑफ दिस और ईयर हो सकते थे, lacking of might be a dedications and devotions. Next time what I believe is कि नीलेश को ये छोटा सा हॉल नहीं लेना पड़ेगा, स्टेडियम में प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह। इतने कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो वो दैट डेडिकेशन, जैसे अभी आपके दिमाग में आप चीज लगाओ, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ CCDD, कम्युनिकेशन। सबसे बड़ी तकलीफ आज कम्युनिकेशन का है। रिश्ते में ले लो, बहन भाई में ले लो, बीवी में ले लो, स्कूल में ले लो, कॉलेज में ले लो, आपने कम्युनिकेट कर लिया। आज सबसे बड़ा तकलीफ है कि कम्युनिकेट नहीं करते। हालांकि जियो फ्री है, ये फ्री है, सारी चीजें फ्री है, बट वो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वंस यू कम्युनिकेट देन देयर इज अ पार्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन। कोई भी चीज में लगाओ, जैसे मतलब मैं अपने लेवल की एक चीज बोलना चाह रहा था, लेकिन छोटे बच्चे भी काफी बैठे हैं। जैसे मियाँ बीवी के बीच में कुछ होता है, बड़ा एक मेजर इशू है, हुआ जस्ट यू कम्युनिकेट, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट, ये खत्म। प्रॉपर्टी के झगड़े हैं, अगेन द सेम फॉर्मूला, आपस में बात कर लो, कोऑर्डिनेट, खत्म। ऐसी कोई भी चीज में, मतलब आज दिन भर आपने सोचना कि ये 4 चीज आपने कहीं अप्लाई की, कम्युनिकेशन, मतलब दिस थिंग, तो यू कैन डू बेस्ट इन योर लाइफ। सो वंस अगेन, शेर नहीं आता नीलेश मेरे को, लेकिन शेर मारने की बहुत इच्छा थी, तो एंड थैंक्स टू माय फैमिली एंड दिस थिंग, and in future also I expect the same support from Nilesh. Thank you everyone.